हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सुना था गुरु कृपा के बारे में और हीलिंग के बारे में। अब इस गहरी और कुछ गहरे सवालों के साथ आज फिर से हम संगीता जी से मिलेंगे और उन्हीं से हमारे अंदर के जो जो क्वेश्चंस है, जो जो क्वेरीज है, जो हम हर दिन ढूंढ रहे हैं, जिनका जवाब हमें नहीं मिलता है, उन सवालों के जवाब आज हम संगीता जी से ही क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं संगीता जी से। जय गुरु जी। संगीता जी, शुक्रिया। संगीता जी, आज के लाइफ में हम सबको एक पेन, एक अंधेरे से गुजरना पड़ता। हम तो रोशनी के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अंधेरा भी बहुत जरूरी होता है। आज विश्वास, जो फेथ के बारे में हम बात करते हैं, ये फेथ गुरु की कृपा से आती है या खुद के विश्वास से? ये अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन एंड मच रिक्वायर्ड। फेथ बिल्कुल गुरु की कृपा से ही आता है, लेकिन हमारी जर्नी में जब आते हैं चैलेंजेस, तो हमें ये याद रखना है कि पेन, जब तक पेन नहीं आता गुरु भी नहीं आते हैं। सो किसको जरूरत होती है गुरु की? गुरु इज लाइक कुम्हार है ना। तो जो मिट्टी होता जा रहा है, जो टूट रहा है, उसी को नया रूप दिया जाता है ना। तो जो सोल तैयार होती है कि अब मुझे नया रूप लेना ही है, क्योंकि वो पुराने रूप से थक चुकी है ना। किस वजह से थक चुकी है? पेन की वजह से, है ना। तो वो तैयार है कि मुझे नया रूप दे दो, तो गुरु तुरंत आते हैं और वही गुरु कृपा है कि वो आपको नया रूप देते हैं। बहुत सारे जो लोग जिनसे मैं मिलती हूँ इस जर्नी पे, इनिशियली दे जस्ट फील लाइक जस्ट डूइंग डिवोशन। वो डिवोशन में ही रहना चाहते हैं, वो नए रूप के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना। लेकिन फिर उनका फेथ टूटता भी जल्दी है, क्योंकि जब उनकी जो भी मन की इच्छाएं हैं कई बार वो पूरी नहीं होती। सो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, बिकॉज उनको लगता है कि भक्ति से ही, गुरु की डिवोशन से ही ये मिल जाएगा मुझे, और कई बार वो नहीं मिलता, क्योंकि वो शायद हमारे लिए राइट नहीं होता। गुरु वो ही हमें देते हैं जो हमारे लिए राइट होता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हर कंप्लीट जर्नी ऑफ आवर सोल, है ना। तो वो उनका जो तरीका है वो हमारी ओवरऑल टोटलिटी में हमारी सोल की जर्नी के लिए होता है। तो कई बार वो चीजें हमारे लिए उस समय राइट नहीं होती, तो वो नहीं देते हमें। लेकिन मैंने ऐसे लोगों का फिर फेथ टूटते हुए भी देखा है ना। फिर फेथ बने कैसे? तो इसका जवाब बहुत ही ब्यूटीफुल गुरुजी ने खुद गुरबानी के थ्रू हमें दिया हुआ है, कि संगत के थ्रू आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं आपके साथ, आप कैसे अपने दोस्त चुनते हो, आपकी फ्रेंड सर्कल क्या होता है, आपकी संगति किन के साथ है। इफ यू आर इन दी संगति ऑफ पीपल हु हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ, वो आपको संभाल लेंगे। तो इसीलिए गुरुजी ने हमें संगत दिया कि संगत में बैठ के आप सत्संग करो, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो पूरी संगत आपकी एक सोल फैमिली बन जाती है। तो उसमें कोई गिरता पड़ता रहता है तो दूसरे लोग संभाल लेते हैं, है ना। तो हम जैसे हमारे अपने ग्रुप में जो हमारे यहाँ पे क्रिएट हुई संगत गुरु घर में, तो जब किसी को कुछ जरूरत पड़ती है, किसी का फेथ थोड़ा हिल जाता है, तो सब उसके घर में चले जाते हैं इकट्ठे होके, और वहाँ बैठ के वो बीज डालते हैं अपने उस एनर्जी की, है ना। आप समझो जो सत्संग होता है, व्हाट इज सत्संग? सत्संग इज लाइक वी आर सोइंग सीड्स, एंड जब बीज डाले जाते हैं उसी दिन तो पेड़ नहीं आता किसी भी गार्डन में, तो बट बीज तो फिर भी डालते हैं, और हम वेट करते हैं पेशेंटली कि अब इसमें से मैनिफेस्ट होगा राइट टाइम पे, है ना। तो जब हम देखते हैं किसी का फेथ हिल रहा है, तो ऐसे दोस्त होना जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है बहुत जरूरी है इस जर्नी पे, है ना। तो जब आप हिलने लगे तो आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर फेथ वर्क्स। तो एक दूसरे को हम आगे पास ऑन करते जाते हैं इस लेगेसी को। तो मतलब ये जो जब हम when we are in a very happy mood, by happy times, तभी we really don't remember about God or Guru। यही शायद टाइम दिया जाता है जब स्ट्रगल्स आते हैं, हार्डशिप्स आते हैं, उस टाइम में गुरु जी को हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तो इज दिस फेथ कभी कभी इंसान के अंदर डर भी पैदा करती है? Why so? डर बिल्कुल होता है लोगों में, और इनिशियली डर होता ही है,
इनिशियली तो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते ही फियर से हैं हाँ, और कंटिन्यू भी फियर पे ही करते हैं तो हाउ शुड कि दिस फेयर, ये या fear भी काया या तो सबसे पहले जैसे हम एक ओंकार को सुनते हैं गुरबानी में, तो वो कहते हैं निर्भव निर्वैर, यानी कि फर्स्ट कृपा गुरु की होगी जब वो आपके डर खत्म करते हैं, तो वो आपको निर्भव बना देते हैं, है ना। तो इट इज विद योर कनेक्शन टू योर गुरु जी, विच क्लियर्स योर फेथ फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल, एंड फियर की जगह पे फेथ एम्बेडेड हो जाता है। आप समझ रहे हो, वो फियर खुद निकालते हैं आपके अंदर से और फेथ इम्प्लांट कर देते हैं, सीड्स ऑफ फेथ, एंड इट इज इम्प्लांटेड थ्रू योर संगत ओनली। if you think in Kalyug one person will keep sitting and doing prayers and वो हो जाएगा, वो नहीं होगा। they need a collective energy, संगत की वो एक powerful energy। why do you think we do Amrit Vela with 8 people or 10 people? doing just sitting alone आप कितनी देर बैठ जाएंगे? नहीं, हाफ एन आवर 1 आवर, उसके बाद आप या तो नींद आने लगेगी या बॉडी थकने लगेगी। लेकिन आप यहाँ पे बैठ के देखेंगे, आप खुद अटेंड करके देखिए, मेरे पास आके यहाँ पे गुरु घर में जितने भी लोग आते हैं, जब वो सब इकट्ठे बैठ जाते हैं, कोई हिलता नहीं है, किसी को नींद नहीं आती। आपने हमारे साथ एक सत्संग अटेंड किया है ऑलरेडी, एंड आपने देखा कितने सारे लोग थे, एंड दे वर ऑल सिटिंग, एंड और वहीं पे अगर एक एक करके वो लोग आए तो उतनी एनर्जी वो नहीं उसको एम्बाइब कर पाएंगे। That means like वो दर्द जो हमारी जिंदगी में आते हैं, this is a divine calling. Yes, दर्द is a divine calling, क्योंकि that is a message from God कि this pain has been given to you. It's not, God has not given you pain. Pain has come from your own karma. But it is the time that you should connect more deeply to God and start talking to God. I'll come to this question. Yeah. कभी ऐसा होता है कि हम we are into, we pray to God. Yeah. हमें उस चीज का जवाब नहीं मिलता है. We think like we are telling God everything, but हमें उसका सही जवाब नहीं मिलता. तो उस समय क्या करना चाहिए इंसान को? तो गुरुजी ने हमें इसका रास्ता सत्संग के थ्रू दिया कि जब आप एक सत्संग करेंगे, और एक स्पेशली हीलिंग सत्संग, मुझे गुरुजी ने बहुत पहले हीलिंग सत्संग शुरू करा दिए थे। ये वर्ड भी लोग नहीं जानते थे। जब मैं यहाँ सत्संग अनाउंस करती थी गुरु घर का, तो मैं लिखती थी हीलिंग सत्संग। तो बड़े लोगों का सवाल उठा कि आप हीलिंग क्यों लिखती है। मैंने कहा ये वर्ड गुरुजी का ही दिया हुआ है, क्योंकि ये जगह वो क्रिएट कर रहे हैं एज अ हीलिंग पैराडाइज फॉर कमिंग टाइम्स। सो ही वांट्स टू पीपल टू हील एट डीपर वे, डीपर लेयर्स में हील करना चाहते हैं, तो इसलिए हीलिंग सत्संग क्रिएट। और ऐसे शब्द वो मुझसे चुनवाते थे गुरबानी में से, जैसे ही मैं वो यहाँ प्ले करती थी, एंड पीपल यूज्ड टू जस्ट फील दैट समथिंग वेरी अनयूजुअल इज हैपनिंग इन देयर हार्ट, सोल, लॉट ऑफ क्लेंजिंग, लॉट ऑफ डेप्थ। एंड गुरुजी ऑल्सो टॉट मी कि आप जब सत्संग करो तो उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन मत करो, लोगों को सिखाओ कि साथ वाले को भी हिला हिला के प्रसाद मत दो। अगर वो मेडिटेट कर रहा है तो उसको मेडिटेट करने दो, you can eat the prasad later, doesn't matter. So let him focus on his So this healing, the word healing is exactly like it's a energy या फिर एक psychology है? नहीं, it's an energy, and which is a given by the universe, and it will go to that traumatic wound on its own. Okay. Only it is our intention. Okay. So whenever I am having that satsang, so I always pray to Guruji with an intention that Guruji आप ये सत्संग करा रहे हो हीलिंग का, और आपने मुझे चुना है, एक माध्यम बनाया है, एंड जो आ रहे हैं अभी हीलिंग आपको प्रवाह करनी है, and he does it, and it has happened many times. You will have many testimonies, many people sharing their experiences here. You will find them very soon. आप अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करें? मैं अपने जीवन का शेयर करती हूँ। तो जब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई, तो आई वॉज गोइंग थ्रू मेजर हेल्थ चैलेंजेस, एंड मेरे को ऐसे हेल्थ चैलेंजेस मतलब डायग्नोज हो गए थे उस समय तक, जो ठीक नहीं हो सकते थे। सो मेनी डॉक्टर्स आई हैड बीन गोइंग टू, दे सेड ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं आपको जो आप बता रहे हो, और इनके कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो बट आई डिडंट गिव अप ऑन देम। आई वॉज वेरी श्योर, मैंने गुरबानी में ये सुना था, तीने ताप निवारण हारा, मीन्स 3 तरह की सफरिंग्स होती है हमारी लाइफ में, और उसका निवारण गुरु के हाथ में होता है। तो आई बिलीव्ड इन गुरबानी
विद दैट कन्विक्शन, है ना। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर आप 3 तरह की सफरिंग्स का निवारण करते हो, क्योंकि इंसान के जीवन में 3 ही तरह की सफरिंग्स हैं। एक्चुअली मेरी लाइफ में ना गुरबानी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत जल्दी गुरबानी को पढ़ने में और डीप समझने में लगा दिया। उन्होंने मुझे बोला, जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप इसको इम्बाइब कैसे करोगे अपने जीवन में। सिर्फ सुन सुन के आप इम्बाइब नहीं कर सकते, है ना। सो ही टुक मी टू दोज डीपर लेयर्स। सो आई हैड दैट कन्विक्शन एंड आई सरेंडर टू गुरुजी कि गुरुजी आप मुझे रास्ता दोगे, और उन्होंने दिया। उन्होंने मुझे बोला कि नेचुरोपैथी से कट मैंने थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट चलते चलते ही आई जस्ट सेड कट। क्यों कहा पता है? बिकॉज व्हेन आई वाज क्वेश्चनिंग हर अबाउट फेथ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस फेथ के बारे में, इस फेथ के ऊपर, ट्रूली स्पीकिंग गुरुजी शोड मी एग्जैक्टली व्हाट फेथ मीन्स। सच में विश्वास, वो खुद गुरुजी ने मुझे संकेत दिया और दिखाया। इनफैक्ट लाइक आई वाज मेड टू कट द प्रोग्राम। आई कुड सी गुरुजी टॉकिंग, गुरुजी's face on Sangeeta ji. I could only see the body of Sangeeta ji, but the face of Guruji, this was my एकदम present experience, what I experienced. Maybe I don't know आप लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, बट मेरा विश्वास उन्होंने और भी गहरा कर दिया। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड। यह तो एक बहुत पवित्र जगह पर मैं आकर पहुंची हूँ। मुझे बुलाया गुरुजी ने, साक्षात दर्शन दे दी उन्होंने। आई नो व्हेन आई बी लिविंग दिल्ली, आई बी गोइंग टू कलकत्ता टुमारो मॉर्निंग, I'll be taking a very big blessing with me, and साथ में संगीता जी is always there with me. I know that. I don't know how this bonding हमारे बीच में create हो गई, and it was like magical. Magic. Why? What happened? Why? ये जो faith देखिए ना, जब I was asking about faith and I was questioning you, गुरुजी made me stop. नहीं, ये question मत करना, faith खुद के अंदर लाना। And he really appeared in you. ऐसे तो बहुत जनों ने यहाँ पे आके ऐसी एक्सपीरियंसेस उनकी भी हुई होगी ना। बहुत सारे लोगों का होता है एक्सपीरियंस, एंड ये गुरुजी जानबूझ के देते भी हैं ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि बिकॉज ही इज, आई एम डूइंग नथिंग, ही इज डूइंग थ्रू मी। तो उन्होंने वो आपको दिखाना है ना जी, वो दिखाना चाहते हैं कि आपका विश्वास और दृढ़ हो और आप उस पर ट्रस्ट करें। अगर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे और मेरे थ्रू गुरुजी आप तक जो पहुंचाएंगे एनर्जी, सो तभी तो वो वर्क करेगी जब आपका ट्रस्ट होगा। संगीता जी, अब हर्ड गुरुजी कहते थे, जब मेरे मंदिर आओ, मेरे पास आओ, दिमाग को खाली कर कर आओ। जूते बाहर जैसे रख कर आते हो, अंदर आओगे वैसे अपना दिमाग भी बाहर रख कर आओ। हाउ कैन वी गेट दैट एम्प्टीनेस? वो एम्प्टीनेस कैसे करना चाहिए? सो वो एम्प्टीनेस, देखो वो एम्प्टीनेस एक होती है कि जबरदस्ती लोग डालते हैं कि जी गुरुजी ने ये कहा है तो हमें ये नहीं करना है, वो भी ठीक है क्योंकि वो करते करते वो हैबिट बन जाती है, वो भी ठीक है। बट कुछ बहुत ज्यादा बड़ी जैसे क्रूशियल प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं लोग, है ना, अब उनको एकदम बेसिक से नहीं सिखाया जा सकता कि उनको बोला जाए कि अब आप एम्प्टीनेस में पहले जाओगे तब गुरुजी से कनेक्ट होगे। उनको सीधा यहाँ लाके बिठा दिया जाए, जैसे ये जगह जो क्रिएट हुई है, तो वो अपने आप एम्प्टीनेस में चले जाते हैं, लॉजिक वॉजिक सब भूल जाते हैं, जैसे आप भूल गए। सीरियसली, है ना, अब आपको कुछ याद आ रहा है ना, आपको बाहर की कोई बात दुनिया से लग रहा है कि मेरे को जाना है या बात करनी है, आपको लग रहा है ना प्रेजेंट इस मोमेंट को आप पूरा जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, ये जो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया, दिस इज व्हाट इट इज। वो प्रेजेंट मोमेंट को जीना सिखा रहे हैं गुरुजी। एक्सपीरियंस जब भी मैं बड़े मंदिर गई हूँ, लाइक मेरी बहुत शिकायतें रहती, मैं गुरुजी से ये कहूंगी वो कहूंगी, मेरी इतनी शिकायतें रहती, पर वंस व्हेन आई एंटर आई फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है ना, उनको सब वो शिकायतें तो पहले ही सुन चुके हैं और जो हमारे दिल की आवाज है वो सुन लेते हैं, तो वो तो हमें उनको ज्यादा जिक्र करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसका जवाब भी वो हमें बिना हमारे बोले कह दे देते हैं, है ना। लेकिन हमें सिर्फ उनका पाथ फॉलो करना है। जो मैं चली गुरुजी के साथ, जिस जर्नी पे गुरुजी मुझे लेके चले,
वो मुझे सिखाते रहे कि जो शिष्य होता है, मेंटर और डिसाइपल, है ना, मेंटर एंड डिसाइपल, इनको ऐसे होना चाहिए। अलाइनमेंट, 3 चीजें सिखाई गुरुजी ने मुझे। वन इज विलिंगनेस, कि अगर तुम्हारी विलिंगनेस होगी, जो मैं चाहता हूँ वो तुम करने को तैयार हो, फिर तुम ओबीडियंट हो जाओगे। सेकंड इज ओबीडियंस एंड थर्ड इज अलाइनमेंट। तो वो अपने आप अलाइनमेंट आ जाएगी, विलिंगनेस से ओबीडियंस आएगी, ओबीडियंस से अलाइनमेंट आएगी। जब ये तीनों हो जाएंगे तो आई कैन वर्क थ्रू यू। तो मुझे वो इस जर्नी पे लेके आए, पहले मेरी विलिंगनेस क्रिएट करवाई, फिर ओबीडियंस पे लाए, फिर अलाइनमेंट में ले आए। आपको इसीलिए गुरुजी दिखाई दिए। I'll come to one more question. गुरुजी कहते हैं अपने आप मेरे चरणों पर सरेंडर कर दो। जी। Exactly, people, even myself, I'll tell you, still I'm not aware, people are not aware what is exactly surrendering. Surrender. How to surrender. Yes, it is surrender means आप उनकी बात मान, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसको पकड़ना है कि ये क्या चाहते हैं गुरुजी। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है ना। ये लाइन के अंदर ही सारा आंसर है कि गुरु की मर्जी क्या है, ये जानना। तो जब हम गुरु की बुक पढ़ते हैं या उनकी बताए हुए वचनों को समझते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये चाहते हैं वो हमसे, ये हमें नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स गुरुजी ने दिए हुए हैं, तो हमने उनको फॉलो करते जाना। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि गुरु की इतनी कृपा रही कि जैसे ही मैं उनसे जुड़ी, वो डूज एंड डोंट्स गुरुजी ने मुझसे बहुत जल्दी फॉलो करने शुरू करा दिए थे। उनकी कृपा के बिना मैं नहीं कर सकती थी, है ना। ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज, बट मेरा माइंड मेरा रहा ही कहाँ। वो ह्यूमन माइंड मेरा नहीं रहा, संगीता का नहीं रहा वो माइंड। बहुत जल्दी गुरुजी ने वो माइंड अपने हिसाब से टेक ओवर कर लिया था, है ना। तो इतनी जल्दी वो हो गया था, इट जस्ट हैपेंड, इट वाज लाइक वेरी क्विक एंड आई माई सेल्फ रियलाइज कि आई एम नॉट, देयर इज नो माइंड, नाउ देयर इज नो माइंड। एंड देन आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट आई एम नॉट द सेम सोल ओनली। एंड उसके विटनेस मेरी अपनी फैमिली है, माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, माई डॉटर सेज कि मम्मा आप वो नहीं हो, है ना। सो एक दिन उनसे मेरी बात हो रही थी अपनी डॉटर से, तो मैं उसको बता रही थी, तो उसने बोला कि मम्मा आप बहुत प्यारे हो, आप बड़े सेल्फलेस हो, मैं नहीं हो सकती। माई डॉटर टोल्ड मी, आई सेड बेटा आप हो सेल्फलेस, हो आप, लेकिन आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। बिना सेल्फलेसनेस के आप जीवन में वो चीजें वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, है ना। तो जब मैंने गुरबानी पढ़ी थी तो गुरबानी में आता है कि सरबत का भला करो, है ना। गुरु नानक जी से सरबत का भला। आई आस्क्ड गुरुजी हाउ टू डू सरबत का भला, आप बताओ क्या लंगर बांटने से मेरा सरबत का भला होता है? तो गुरुजी से नो, लंगर बांटने से भी होता है, लेकिन लंगर उसको देना जिसको नीड है, तो सरबत का भला है। आप जो ऑलरेडी फेड पीपल है, ओवरली फेड पीपल, आप उनको खिला रहे हो तो फिर किसका भला कर रहे हो, है ना। सो यू हैव टू रियली फाइंड पीपल हु नीड योर help. So it is not only food, any other help, है ना. So then I was always in that connectivity with Guruji and asking Guruji to show me the people who need help. मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ जाऊंगी ढूंढने, है ना. आप खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, आप उन लोगों को मेरे पास खुद भेज देना, है ना. And prepare me in the manner that I can help them. And he prepared me in these 10 years. So there was a satsang every day. आप सोचो 365 days into 10 years into 24 hours कितना हो जाएगा? Into 60 minutes into 60 seconds. Then one day we were calculating it is 31 crores. 31 crore सत्संग, breaths of सांस सांस सिमरो गोविंद, अगर उन्होंने मेरे अंदर उड़ेल दिए हैं तो क्या मैं वो प्रिपरेशन की और जरूरत है क्या? वो कर दिया है ना प्रिपरेशन. दिस इज द प्रिपरेशन, है ना. उतनी सांसें उन्होंने जोड़ ली अपने से. सो नाउ आई एम जस्ट रेडी टू डिलीवर. आई वांट टू रिलीज एंड गिव इट टू पीपल हु आर सीकिंग इट. मैं तो अपने ग्रुप में भी सबको बोलती हूँ कि मुझे यूज करो, ले लो मुझसे जो लेना है, गुरुजी ने दिया है आप लो, है ना. सो बट द ओनली थिंग इज पीपल समटाइम्स हैव डाउट्स एंड इफ्स एंड बट्स. इसीलिए गुरुजी पॉडकास्ट करा रहे हैं, इसीलिए आपको साथ में भेजा है कि लोगों के डाउट्स दूर हों, लोग रेडी हों उसको रिसीव करने के लिए, है ना. अगर एंटीना रेडी नहीं है, क्या सिग्नल रिसीव कर सकता है वो? हमारे क्वेश्चंस की तो कभी एंडिंग नहीं है.
regarding our own selves. We have lot of questions. वो questions कभी कभी हमारे मन से निकल नहीं पाते हैं. सोचते अगर हमने ये क्वेश्चन किसी से किया तो कोई सामने वाला कहेगा हम पागल है या दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है, इसके लिए समटाइम्स हमारे वो क्वेश्चंस हमारे अंदर ही दब जाते हैं. तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच अराइज इन आवर सेल्फ बट वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट आउट. तो आई विल ब्रिंग इट आउट थ्रू me, maybe Guruji is bringing. Yes. Everybody should come to know exactly. So again, I'll come back to you. संगीता जी, आपने किसी इंसान को टूटते देखा है और उस पर जब गुरु की कृपा बरसती है उसका लाइफ तो जैसे ट्रांसफॉर्म होता है. एनी सच थिंग यू कैन शेयर? यस, फर्स्ट मी. Yep. सबसे पहले मैंने अपने आप को टूटते हुए देखा. हाँ. And then my husband also saw me breaking. He is a witness to each part of my journey. उन्होंने मुझे भी टूटते हुए देखा और कैसे मैं रिवाइव हुई, कैसे मैं रीबॉर्न हुई गुरुजी के गुरु घर में. फिर मुझे ये एक ड्रीम आने लगा, एक विजन आने लगा कि ऐसे कोई भी टूटता हुआ यहाँ आए गुरुजी, वो ऐसे ही खड़ा हो जाए, ऐसे रिबॉर्न हो जाए. एंड दैट बिकेम माई मिशन. दिस गुरु घर मिशन इज दिस ओनली. क्योंकि वो मेरी खुद की जर्नी थी और वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था और खुद की मेरी अपनी खुद की, जैसे कहते हैं ना कि लाइव मेरा अपना एक्सपीरियंस था. सो आई वॉज सो क्या बोलते हैं ना, रेडी, डेस्परेट टू हेल्प अदर्स, दैट गुरुजी कोई भी टूटता हुआ हो वो यहाँ आए और उसको हम एक रे ऑफ होप दे पाए और फिर वो रियली खड़ा हो जाए, एनर्जाइज हो जाए, रिवाइव हो जाए, रिबॉर्न हो जाए. और ऐसे बहुत लोग आपको यहाँ के मिलेंगे, आपको जितने चाहिए आपको लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि वो यहाँ कैसे रिबॉर्न हुए और उनकी अपनी अपनी जर्नीज हैं जो आप सुनेंगे. संगीता जी, आज हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, देयर आर मेनी व्यूअर्स who are struggling. So for them, I would like you to convey a message. How can they get connected to Guruji? Yes. So connecting to Guruji is actually a very, very blessed opportunity. Visiting a Guruji's temple is a different thing. That is, you are going to the temple and you are, just it's like a visit. But when you have to connect at soul level, you need to meditate with Guruji. I will come to this point. Meditation, Yes. sitting for hours, sitting for 15 minutes also becomes difficult. Yes. In this stressful life, like Yes. 15 minutes meditation. Yes. Exactly, people don't know what is meditation. Yes. If you can Yes. explain Yes. them. Yes. So when I was reading Gurbani, so in every Hukumnama, so every golden temple, we all know about Golden Temple and Bangla Sahib. So they send Hukumnama every day in the morning. एक हुकुम आता है उस ग्रंथ में से. उसमें जब मैं पढ़ा करती थी उस हुक्मनामे को रोज, तो उसमें लिखा होता था मेडिटेट ऑन योर हस्बैंड लॉर्ड. लाइक लॉर्ड, भगवान आपके हस्बैंड है, एक तरह से हम सबके वो हस्बैंड है. ओके, एंड मेडिटेट ऑन हिम, देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट. दिस इज अ मैसेज फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब. सो देन when I used to read it, I used to feel, okay, that means we need to meditate, but how to meditate? Guruji taught me meditation. Guruji told me meditation doesn't mean to sit and close your eyes and you're sitting. He says that is not meditation. Meditation means ध्यान. आप जो सुन रहे हो उस पे भी अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, whatever Shabad is playing. People play Shabad but they are not having ध्यान on it. वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, वाओ शब्द चल रहे हैं, but they are eating samosa and they are enjoying. Very good, they have to enjoy also. But if they want to meditate, if they want to connect, so they have to have ध्यान on the Shabad also. तो जो म्यूजिक प्ले हो रहा है आप सुन रहे हो उसको पूरे ध्यान के साथ, that is also meditation. Okay. Even if you are eating लंगर, समोसा, और पूरे ध्यान से खा रहे हो आराम आराम से, और ये सोच के गुरुजी अच्छा ये आपका प्रसाद है, आई एम सो ब्लेस्ड कि आपने मुझे ये खाने को दिया. अगर आपकी वो थॉट्स हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन. You become a channel of the energy of Guruji only when you are able to focus on the present moment. So Guruji ने हमें present moment पे focus करने के लिए बहुत सारी साधन भी दिए हैं. उन्होंने हमें एक गाना दिया है, उनका फेवरेट सॉन्ग है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात होना. Now some people can feel that it is a film का गाना, very nice song, but मुझे गुरुजी ने उसकी कैसे डेप्थ से जोड़ा कि वो मोमेंट है लग जा गले
कि फिर ये हंसी, इट इज ट्रू। अब आज रात आप मेरे पास हो, आप ये मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो, कल थोड़ी ना होंगे। तो इस पल को पूरा जीना है। अब हम इस पल में पूरा अगर प्रेजेंट हैं, आप पूरा इस पॉडकास्ट के अंदर 100% अपना दे रहे हैं, मैं दे रही हूँ, हम मेडिटेशन ही कर रहे हैं। हम खाना खाते हुए, हम कपड़े धोते हुए, हम बर्तन धोते हुए, हम अपनी सेवा करते हुए, झाड़ू लगाते हुए भी मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ गुरुजी के दरबार में ही, लेकिन मैं ऊट पटांग बातें सोच रही हूँ, फोन भी कर रही हूँ, किसी से 10 लोगों से बात भी कर रही हूँ, तो मैं मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ। पर अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मैं अंदर से सोच रही हूँ, गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सेवा दी, आई एम मेस्मराइज्ड विद दैट सेवा, अगर, तो वो भी मेडिटेशन है। ये मैंने धीरे धीरे सीखा गुरुजी के साथ। तो पूरी रात आपको मैं बताती हूँ, मैं यहाँ बैठ के दरबार सजाया करती थी अकेली। आप यहाँ जब भी आएंगे, आपको यहाँ बहुत एलेबोरेट दरबार मिलेंगे, डिफरेंट शेड्स के। शी विल सेंड यू पिक्चर्स, वी हैव पीपल हु विल सेंड यू पिक्चर्स, एंड आप देखोगे वो पूरा दरबार में अकेली लगा देती हूँ, मेरे कोई हेल्पर नहीं होते, और पूरी रात में जाग सकती हूँ। ये सब मेडिटेशन है। This was the question I asked you yesterday night Yes. also. Like how long do you sleep? और आपको नींद नहीं आती? नहीं, क्योंकि मैं खो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये गुरुजी का प्यार है जिससे मेरे को वो अच्छा लगता है। लोग थक जाते हैं, मैं थकती नहीं हूँ। मुझे आप एक बार ऐसा एक सत्संग था हमारे यहाँ पे होने वाला था होली का, एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड आप फ्लावर्स ले आना। ही गॉट, आई मीन आई डोंट इवन रिमेम्बर हाउ मेनी फ्लावर्स, ही गॉट loads and loads of flowers, and then he came and he gave me the flowers. पूरे किचन मेरा भर दिया फ्लावर से, and he said मैं जा रहा हूँ, मेरे मीटिंग है। तो I said ये सब मुझे अकेले करना है? This is long ago, like 10 years पुरानी बात है। He said हाँ तुम कर लेंगे। पहले मैंने फ्लावर्स को देखा, फिर मैंने गुरुजी को देखा। मैंने बोला 4 PM पे सत्संग शुरू होना था, 10 बजे फ्लावर आए थे सुबह। मुझे उस समय और बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने थे। फ्लावर्स वाज वन थिंग, बट अगर सत्संग है तो लंगर भी प्रिपेयर होना था। मतलब ऑफ कोर्स पीपल डू सेवा, बट यू हैव टू ऑर्गेनाइज, यू हैव टू कोऑर्डिनेट, यू हैव टू डू सो मैनी, खुद को तैयार करना, लोगों को वेलकम करना। बट वो सारे फूल मेरे को देके मेरे हस्बैंड चले गए। मैंने बोला ये तो गुरुजी ने दिए फ्लावर्स, ही इज टेस्टिंग मी tonight. I mean let's do it, and I did it, and I don't know how I did it. Today I can't do it. I mean I can't believe it that I did it. Then he makes you do things. लोग अपनी सेवा ना छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा। मैं उनको बोलती हूँ आप थोड़ी ना कर रहे हो सेवा, वो कराने वाले हैं तुमसे सेवा, तुम उनको बोलो ना, बस लगन चाहिए। मुझे बोलो मुझे करनी है सेवा, आप करवाइए, वो करवा देंगे, मुझसे भी वो ही करवाते हैं। एंड दैट इज मेडिटेशन। सेवा भी मेडिटेशन है। बर्तन धोना, जब संगत चली जाती है तो स्टील की प्लेट्स इतनी हो जाती थी हमारी, हम यहाँ पे डिस्पोजेबल बहुत कम यूज करते। गुरुजी ने कहा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए सत्संग, तो यहाँ पे ज्यादातर स्टील प्लेट, स्टील के चम्मच, स्टील के ग्लास ही यहाँ पे हैं, करवाए उन्होंने। वो इतने बर्तन हो जाते थे धोने वाले थे। एंड सुरेश जी में जब सब चले जाते थे एप्रन्स पहन के, उस पर भी गुरु घर लिखा हुआ है, हमने एप्रन्स भी बनाए हुए। हम इतनी खुशी से वो बर्तन धोते हैं, आज भी धोते हैं, आज भी धोते हैं हम, 2-2 बजे तक रात के धोते हैं, बट हम थकते नहीं हैं। मैं सुरेश जी को बोलती हूँ हम थोड़ी धो रहे हैं, तो वही कर वो धुलवा रहे हैं, हमारे कर्म भी साथ में धुल रहे हैं। दिस इज मेडिटेशन। इट इज नॉट जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। सो गुरुजी टोल्ड मी एवरीथिंग। माय कनेक्शन विल कम व्हेन you will do things according to the rhythm of the satsang, the rhythm of the universe. That is satsang and that is free. तो जिंदगी में बहुत सारे दर्द आते हैं, लेकिन अगर अपने गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, थाम लिया एक बार, तो दर्द इज जस्ट लाइक वैनिश्ड। तो हमेशा जब भी कभी भी ऐसी परिस्थिति आपको फेस करना पड़ा, तो आई विल टेल यू अपने गुरु को याद कर लो एंड एवरीथिंग विल बी डन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।